अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें। नाज़रीन, हम इल्मे नहव के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, और अपने पिछले लेक्चर में हमने इल्मे नहव को मुकम्मल कर दिया। आज हम जो बात करेंगे वो तौरे मारूफ और तौरे मजहूल की बात हम करेंगे। नाज़रीन, ये तो आप जानते ही हैं कि फ़ेल की तज़कीर व तानीस यानी उसके मुज़क्कर और मुअन्नस होने का और उसका सीग़ा वाहिद या जमा में होना फ़ाइल के एतबार से होता है। यानी जुमले में जिस तरह का फ़ाइल होता है उसी तरह की उसकी तज़कीर व तानीस होती है और उसी तरह का उसका सीग़ा वाहिद या जमा होता है। गोया तज़कीर व तानीस और वाहिद जमा के सीगे का ताल्लुक़ जो है वो फ़ाइल के साथ होता है। इसके अलावा फ़ेल के इस्तेमाल का इन्हिसार दो बातों पर होता है। पहली बात है वॉइस यानी आवाज़, और दूसरी है ज़माना यानी टेंस। नाज़रीन, तौर से फ़ेल की नौइयत का पता चलता है कि फ़ेल की जो है वो नौइयत क्या है। यानी फ़ेल वाज़े तौर पर फ़ाइल के ज़रिए से हुआ है या उसका फ़ाइल पोशीदा है यानी छुपा हुआ है। फ़ाइल के ज़ाहिर होने की सूरत में नाज़रीन उस जुमले का फ़ेल जो है वो फ़ेल मारूफ होता है, यानी उसे हम अंग्रेज़ी में एक्टिव वॉइस कहते हैं, और जुमला जो है वो तौरे मारूफ कहलाता है। मिसाल के तौर पर अनवर ने किताब पढ़ी, उस्ताद ने बच्चों को मारा। ये जुमले जो हैं नाज़रीन ये तौरे मारूफ के हैं। अब हम बात करेंगे तौरे मजहूल की। तौरे मजहूल क्या होता है नाज़रीन? वो जुमला जिसमें काम का करने वाला यानी फ़ाइल ज़ाहिर ना हो, बज़ाहिर उसके बारे में कुछ न बताया जाए जुमले में, वो तौरे मजहूल या अंग्रेज़ी में उसे पैसिव वॉइस कहते हैं, पैसिव वॉइस कहलाता है, और उसके फ़ेल को फ़ेल मजहूल कहते हैं। मिसाल के तौर पर किताब पढ़ी गई, बच्चों को पीटा गया, कल नतीजे का ऐलान होगा। ये तीनों जुमले जो हैं नाज़रीन ये तौरे मजहूल हैं कि तौरे मजहूल में फ़ाइल का तो पता नहीं चलता, हाँ मफ़ऊल वाज़े तौर पर ज़ाहिर होता है, और आम तौर पर इसी से जुमला शुरू होता है, यानी मफ़ऊल से ही जुमला शुरू होता है। मिसाल के तौर पर खिड़कियाँ खुल गईं, खिलौने टूट गए वगैरह। अब ये दोनों जुमले जो हैं इनमें खिड़कियाँ जो हैं ये जुमले के शुरू में आई हैं, ये लफ्ज़ आया है। इसी तरह खिलौने या खिलौना जो है वो जुमले के शुरू में आया है। ये दोनों मफ़ऊल हैं और इनसे जुमला शुरू हो रहा है। नाज़रीन, एक बात याद रहे कि तौरे मजहूल के जुमले का फ़ेल जो है वो फ़ेल मुतअद्दी होता है। जिस फ़ेल को फ़ेल मजहूल में तब्दील करना हो उस फ़ेल के माजी मुतलक के आगे मस्दर जाना से जो ज़माना बनाना मकसूद हो वो लगा दिया जाता है। मिसाल के तौर पर लिखना मस्दर से तौरे मजहूल ज़माना हाल बनाना है तो लिखना का माजी मुतलक हुआ लिखा। इसके आगे मस्दर जाना का हाल मुतलक जाता,
बढ़ा दिया जाए तो ये हुआ लिखा जाता है। इसी का मादी मुतलक हुआ लिखा गया, और फ़ेल मुस्तक़बल अगर बनाना हो तो लिखा जाएगा। ये तब्दीलियां इस तरीके से होंगी। सॉरी नाज़रीन, बहुत से फ़ेल बज़ाते खुद फ़ेल मजहूल हैं। मिसाल के तौर पर लुटना, पिटना वगैरह। अब मिसाल के तौर पर जुमला है, अगर काफिला लुट गया, बच्चे पिट गए। अब इन दोनों जुमलों में काफिला और बच्चे ये फ़ाइल नहीं हैं बल्कि मफ़ऊल हैं, और इनके फ़ाइल नामालूम हैं। ठीक है, काफिला जो है ये मफ़ऊल है कि इस पर कुछ काम वाक़या हुआ है, और वो काम वाक़या जिसने किया है वो फ़ाइल है और वो इसमें मालूम नहीं है। इसी तरह बच्चे, इस जुमले में लफ्ज़ बच्चे जो है ये मफ़ऊल है, और बच्चों के साथ कोई मामला हुआ है, यानी बच्चे पिट गए, उनकी पिटाई हुई है, तो पीटने वाला जो है फ़ाइल वो पोशीदा है, वो ज़ाहिर नहीं है। तो लिहाजा बच्चे इस जुमले में मफ़ऊल हैं, और इन दोनों जुमलों के फ़ाइल जो हैं वो नामालूम है। नाज़रीन, इस तरह के जुमलों को तौरे मजहूल कहते हैं। मिसाल के तौर पर जुमला है वहाँ मछलियाँ पकड़ी गईं, या वहाँ मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। ये हुआ फ़ेल हाल का तौरे मजहूल। वहाँ मछलियाँ पकड़ी गईं, ये भी तौरे मजहूल है, लेकिन ये फ़ेल माज़ी मुतलक है, फ़ेल माज़ी मुतलक का तौरे मजहूल है। इसी तरह अगर हम इस जुमले को यूं पढ़ें या यूं बोलें कि वहाँ मछलियाँ पकड़ी जाएंगी, वहाँ मछलियाँ पकड़ी जाएंगी, तो अब ये जुमला जो है तो तौरे मजहूल का ही, लेकिन इसका ज़माना बदल गया, अब ये फ़ेल मुस्तक़बिल का तौरे मजहूल है। तो नाज़रीन, ये आज हमने गुफ्तगू की तौरे मारूफ़ और तौरे मजहूल के हवाले से, और आज के हमारे इस लेक्चर के लिए इतना ही। इसके साथ ही हम अपने इस लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि उर्दू ज़बान व अदब के तलबा और शायकीन को हमारे आज के इस लेक्चर से भी ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और आप सब हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और हमारी वीडियोस के बारे में अपनी कीमती राय से भी आगाह करेंगे। तो नाज़रीन, इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं। अगर हयात व सेहत ने मोहलत दी तो आइंदा वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होने की फिर कोशिश करेंगे। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। फ़ी अमान अल्लाह।